अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम खड़े हैं ओईसी के दफ्तर में इस्लामाबाद में। यहाँ पर आज यहाँ कोरिया के लिए लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि पिछले दिनों में काफ़ी ये चर्चा चल रहा था कि पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाहते हैं और एक बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। इसी सिलसिले में यहाँ पर लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं। वो अपना ज़रिया माश रोज़गार जो है वो कोरिया में तलाश करने के लिए जाना चाहते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ टेस्ट देने के लिए आए हैं। यहाँ पर आज 3 से 4 बैचेज़ का टेस्ट था, जिसमें 300 से 400 बंदा जो है वो एक बैच में शामिल था। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक दोस्त यहाँ पर जिन्होंने टेस्ट दिया था, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मालूमात लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तिशान है। कहाँ से आए हैं आप? मेरा ताल्लुक सियालकोट से। सियालकोट से हैं, जी। माशाल्लाह। तो आप सियालकोट से आज टेस्ट देने के लिए आए हैं? जी, बेसिकली फ़िलहाल तो मैं अपने दोस्त, अपने भाई और अपने स्टूडेंट के साथ टेस्ट के लिए आया था। अच्छा। मैं लास्ट ईयर का पासर हूँ, मेरे 130 नंबर हैं। तो माशाल्लाह। मेरे स्टूडेंट के माशाल्लाह 135 नंबर आए हैं, माशाल्लाह। जो मेरे लिए और मेरे सीनियर सर के लिए बहुत बायस फ़ख्र की बात है। और उन्होंने जो स्टूडेंट ने मेहनत की और उनके मुताबिक अल्लाह पाक ने उनको नवाज़ा। तो जी, मुझे तो आप बताएंगे कि ये जो टेस्ट हो रहा है, ये इसका एक थोड़ा सा ना मुख्तसर सा इंट्रो दे दें कि ये टेस्ट का आगाज़ कहाँ से होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कैसे कैसे मराहिल हैं आगे, और फिर आखिर में जो बंदे के कोरिया जाने तक के क्या मामला हैं, ये एक मुख्तसर से आप ब्रीफ जी दे सर, देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड में कैप्चर करूंगा। वो इस तरह से है कि हर साल फरवरी में इसकी वैकेंसीज आती हैं, सो अनाउंस की जाती हैं। उसके बाद आपने ब्लॉटिंग में नाम सबमिट करवाना है। सो ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे का नाम आए इसमें। अच्छा। ब्लॉटिंग में सिलेक्शन होना भी किस्मत की बात है। अच्छा। आपका यहाँ से लक का सिस्टम स्टार्ट होता है। बेसिकली कोरिया जाने के लिए टोटली आपका लक स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। तो पहला स्टेप आपने आपने जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल। आफ्टर दैट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आपको केएलटी टिकट मिलती है, जो लाहौर या इवन इस्लामाबाद, अब तो नया कराची में भी उन्होंने बना दी है ताकि उस साइड के स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। तो अच्छा। आपको केएलटी टिकट मिलती है। उसके बाद 10-15 दिन के बाद आपको डेट शीट अनाउंस की जाती है, अच्छा। तो कि आपका कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट कब है। सो फर्स्ट जो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट और मेन जो स्टेप है वो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है। अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं वो इसी में और कराची लैब में दोनों जगह पे कोरियन लैंग्वेज के टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा। कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट जो लड़का क्वालिफाई कर देता है, इसमें एक और चीज मेन ये है कि यहाँ पर सिर्फ मेरिट की बात होगी भैया। अगर आप मेरिट पे आएंगे तो आगे जाएंगे, अगर नहीं आएंगे नो प्रॉब्लम। आप एमएन है, आप एमपी हैं, अगर आप इवन दैट आप कोई वॉचमैन के बेटे हैं, आपने मेरिट क्लियर की है, तो आप आगे जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात। इसके बाद बारी आ जाएगी जब लैंग्वेज टेस्ट का लग जाएगा ना हमारा मेरिट, उसके बाद बारी आ जाएगी स्किल टेस्ट की। अच्छा। स्किल टेस्ट में भी कुछ मेन चीजें हैं जिनकी वजह से काफी लोग फेल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली ये जो पहले ग्रुप का रिजल्ट आया, 256 लड़के फेल हुए हैं, उनमें ज्यादातर कलर ब्लाइंड की वजह से। और कुछ लोग जो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं कि मेरे भाई की एलडी में नंबर अच्छे हैं, सो मुझे जरूरत नहीं है अभी अच्छी तैयारी के लिए, अच्छा। तो वो उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसमें गेम्स होती हैं 3-4 तरह की, जैसा कि सीनियर भाई ने ऑलरेडी शेयर किया आपके साथ कैटेगराइज के हवाले से। तो उसको भी परफॉर्म करना विद इन टाइम अच्छा। है, जरूरी है। और जो आपका इंट्रोडक्शन होता है कोरियन के साथ बातचीत होती है, वो भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह मानी साबित होता है। क्यों? क्योंकि आपका वो जो 26 होगी है ना, यानी कि इंट्रोडक्शन, वो रिकॉर्डेड है। अच्छा। जब आपके पेपर्स कोरियन मालिकान के पास जाएंगे वीजा सिलेक्शन के लिए, तो आपका वो 40 सेकंड तक का जो शॉर्ट एक क्लिप होगा ना इंट्रो का, वो देखा जाएगा कि आप किस कदर परफेक्ट हैं उनकी लैंग्वेज को लेके, या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है उनकी किसी भी बात को बताने के लिए। सो आफ्टर दैट आपका जो है ना स्किल टेस्ट का मेरिट लगता है। फिर आपने मेडिकल के लिए आपको डेट मिल जाती है, जो इस्लामाबाद में भी 2-3 लैब रेफर की जाती हैं और लाहौर में भी इसी तरह ही है। अच्छा। तो वहां से आपने मेडिकल करवाना है, तो इंशाल्लाह 18 से 20 घंटों के दरमियान आपको मेडिकल की रिपोर्ट डायरेक्टली, अगर लाहौर से हैं तो उनकी ओईसी, अगर इस्लामाबाद है उनकी ओईसी में आ जाएगी। तो उसके बाद आपने अब जॉब प्रोसेस फॉर्म जो है वो अपनी जो आपकी कैटेगरी थी या जो आपने एटलीस्ट अपना 6 मिनट यानी कि जो आपने मशगूला बताया, उससे रेलिवेंट आप एटलीस्ट 3 इंडस्ट्री सेलेक्ट करें और रोस्टर फॉर्म सबमिट करें, तकरीबन बहुत ही केयरफुली रह के। तो ये फिर यहाँ तक आपका काम, उसके बाद ओईसी का काम स्टार्ट हो जाता है सेंडिंग के हवाले से। अब यहाँ पे मैं एक चीज मसला जो इवन मुझे भी फेस करने को मिला और काफी स्टूडेंट्स इन चीज से परेशान होते हैं कि जब सेंडिंग होती है ना, तो अमूमन कुछ दोस्तों की सेंडिंग को 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं। सेंडिंग में होता क्या,
हमारे ओईसी के जो वहाँ पर वर्कर हैं उन्होंने बस उठा के आपके पेज को डाटा इन करके हमको भेजना है कोरिया में, ठीक है, फॉरवर्ड करना है। यहाँ से उस इस मराहल को कहते हैं सेंडिंग, यहाँ से भेजना। वहां पर जाके आपके सब के सब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि इसमें कोई करप्ट चीज तो नहीं है, ये सब जेन्युइन है। तो वहां से फिर अप्रूव होके वापस यहाँ पे आएंगे, उसको कहते हैं अप्रूवल होना, मंजूरी होना। इन दोनों चीजों के बाद फिर आप वीजा सिलेक्शन की लाइन में आ जाते हैं। जैसे कि अब मैं ऑलरेडी, अब जिस तरह ये मेरे सीनियर भाई होंगे, तो उसके बाद आपकी फिर हर 3 महीने के बाद वीजा सिलेक्शन की डेट आती है, जिसे हम इजरा की डेट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक और मसला है कि यार हमारे ओवरसीज जो भी यहाँ पर ओईसी के बंदे हैं या फिर जो हमारे स्पेशल ऊपर तबके के बंदे हैं, वो कभी भी जो है ना इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अभी 4 महीने पहले कुछ लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने जो है ना फैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे ओईसी के सामने, ताकि ये बात एचआरडी कोरिया तक जाए कि भाई हमारे इधर ओईसी के बंदे हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ये यहाँ जो हमारे फॉरेन अफेयर के बंदे हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जैसे आप ऑलरेडी उनके साथ शेयर कर रहे थे कि यूरोप जाने के लिए 40-45 लाख आप डंगी पे दे रहे हैं, 70-80 लाख तक मेरे जानने वाले जो डंगी लगा के बराजी तो वहां से यूएसए आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज सिर्फ आपके मेरिट पे, अगर आप मेरिट पे हैं तो आप जाएंगे, लेकिन जब आपका वीजा आ जाता है तो 1.5 से 2 लाख ट्रेनिंग की फीस है, और विद इन लगा लें आप 1 वीक से लेके 2 महीने तक आपकी टिकट रेशो है। ओवरऑल आपका 5-5.5 लाख का सस्पेंड बन जाएगा, जो है ना एक्सपेंसेस बन जाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अच्छा, तो आपने पिछले साल टेस्ट दिया था, तो अभी आप वीजा की लाइन में हैं या क्या आपका जी, प्रोसीजर? मैंने लास्ट ईयर 23 अगस्त को टेस्ट दिया था 11:30 बजे सेकंड शिफ्ट में, और मेरा माशाल्लाह सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। सो मैं अभी वीजा वेटिंग लिस्ट में। स्किल टेस्ट पे थोड़ी सी रोशनी डालिए, ये स्किल टेस्ट किस नवैयत का होता है? मतलब पहले भी हमें एक भाई बता रहे थे कि स्किल टेस्ट जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, और आप बता रहे हैं कि एक अच्छी खासी तादाद है जो फेल हुई है, बिल्कुल ऐसी बात तो ये किस नवैयत का जो है स्किल टेस्ट है? सबसे पहले जैसे कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि हम इस चीज को अंडरएस्टिमेट ले लेते हैं कि भाई लैंग्वेज टेस्ट बेसिक चीज थी, ये कुछ नहीं है। अच्छा, भाई ये दोनों चीजें मेन है, बेसिक है, इनको क्लियर करेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट सब जो है ना मेडिकल के लिए। डेफिनेटली। तो स्किल टेस्ट में हम गेम्स के ऊपर फोकस नहीं करते, और हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बेसिकली गेम्स का मकसद क्या है, ये देखना कि भाई हम अपने काम में अपनी बॉडी को किस तरह से एंगेज कर रहे हैं। हमारा ये स्टाइल नहीं होना चाहिए काम को देख के, हमारा ये स्टाइल होना चाहिए कि हम ऐसे रिंग लगा रहे हैं फॉरन, वो हमारा एक्शन देख रहे हैं। हाँ, हमारे गेम से उनको कुछ नहीं है, बेसिकली वो हमारी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि हम काम के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। विद इन 1 मिनट या फिर कुछ जो कैटेगराइज के रेलिवेंट गेम्स है उनकी टाइमिंग 2 से 2.5 मिनट भी है, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है छागी सुगी की बारी, जो इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिक वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं 4-5, आपकी उम्र क्या है, आपका कद कितना है, आपकी सालगिरह क्या है, शादी हुई या नहीं हुई, अगर आपकी फैक्ट्री में काम ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे फालतू मटेरियल बन रहा है तो आप क्या करेंगे। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसने बेसिक लैंग्वेज की है उसके लिए क्वेश्चंस करना कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो आप, अभी मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने रिसेंटली लास्ट वीक जो मेरिट लगा है उनके 98.98% मार्क्स बने स्किल टेस्ट, माशाल्लाह, और बजाते खुद मेरे 87.7 मार्क्स। माशाल्लाह, एक अच्छी स्कोरिंग है। जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया भी कि आपने पिछले साल टेस्ट दिया है, और इस साल आप जो अभी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको पढ़ाते भी रहे हैं। अभी आपके स्टूडेंट्स माशाल्लाह अंदर टेस्ट देने गए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छी स्कोरिंग से पास करके आएंगे। तो आप एक जो नाजरीन है इनको बेसिक मॉड्यूल्स जो हैं वो, ये जो अभी लैंग्वेज टेस्ट है इसके मतलब ये कितने हिस्सों में है, और क्या क्या मतलब हर हिस्से में लैंग्वेज का कितना पार्ट है, और आपका वर्बल है या रिटन है, किस हिसाब से, वो जरा मॉड्यूल्स क्लियर करते हैं। बेसिक किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए भैया 4 असूल होते हैं, उन्हें लिख के, उन्हें बोल के, उन्हें सुन के या उन्हें देख के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 चीजों के ऊपर अमल करेंगे, हम सुनने वाला पार्ट है और पढ़ने वाला पार्ट है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखें हम छोटी उम्र से लेके 9-10 क्लास तक आ जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक इंग्लिश में बात करना नहीं आती। सही है। जब हमारे के साथ कोई प्योर एक्सेंट में बात करते हैं, हम कहते हैं भाई ये बहुत बड़ा अंग्रेज आ गया साढ़े को। बिल्कुल, तो ये चीज है, हम बचपन से लेके आज तक अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पाए तो ये तो फिर दूसरे मुल्क की जुबान है जो हमने कभी सुनी भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन हमारा ख्वाब है कि हम अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दें, अपने से रेलिवेंट पीपल्स, जैसा कि हमारी फैमिली, हमारी बीवी है, हमारे बहन भाई है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ नया किया जाए और फ्यूचर उनका सिक्योर किया जाए पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए। सो उसके लिए आप सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करें। जब तक आप लिख के नहीं करेंगे, ये नहीं कि बस रटा लगा लिया ये वो नहीं, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे,
तो मेमोराइज होगा अच्छे से। जब अच्छे से मेमोराइज होगा तो एक दफा जो याद आ जाएगा ना बंदे को, तो कभी भूलता नहीं है। सही है। तो एक आपने 2 मॉड्यूल क्लियर किए हैं, एक रिटन एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। बिल्कुल सही है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो जी क्या थोड़ा बोलिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। कहाँ से आए हैं फैसल भाई? मैं फैसलाबाद से था। फैसलाबाद से। अच्छा, तो आप किस सिलसिले में आते हैं? मैं आज टेस्ट 200 टेस्ट है, उस सिलसिले में यहाँ आया अच्छा, आपने खुद भी टेस्ट दिया? हूँ। जी जी। कब दिया था आपने टेस्ट? मैंने 9 जून को था टेस्ट। 9 जून को टेस्ट दिया था। तो आप बताएंगे कि ये किस सिलसिले में यहाँ पर आप जो है ना टेस्ट ये किस सिलसिले में हो रहे हैं और क्या इनके मामलात हैं आगे? सर ये कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अच्छा इसकी एडवर्टाइज आती है जनवरी और फरवरी में ऐड अच्छा आती है। अच्छा। तो इसमें बैंक में ना 1000 रुपये फीस जमा करवानी होती है। तो उसमें भी कुरानदाजी होती है, जिसका भी नाम आ जाए तो उसके लिए टेस्ट होता है फिर। जी ठीक है। तो ये आगे किन शोबाजात में वहाँ पर स्किल्स जो है ना वो अपनी इस्तेमाल करते हैं? उधर कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है और फिशिंग है। ये 4-5 कैटेगरीज है जिसमें इस दफ़ा आए हैं। अच्छा तो इसमें अलग-अलग शोबे हैं, उसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब। अच्छा, तो आपने माशाल्लाह जब टेस्ट दिया था तो आपका टेस्ट पास हो गया? जी जी मैं पास हो गया। आगे अब क्या इसका फर्दर प्रोसीजर होगा? जी टेस्ट पास करने के बाद इसके बाद स्किल टेस्ट होता है। अच्छा। जब ये राउंड का मुकम्मल टेस्ट हो जाएगा सभी लड़कों का, फिर स्किल टेस्ट सभी का एक साथ होगा। हाँ हाँ। फिर फर्स्ट राउंड का जो स्किल टेस्ट हो गया, अभी सेकंड राउंड चल रहा है। अच्छा जब इनका सबका मुकम्मल टेस्ट हो जाएगा तो फिर इसके बाद मेरिट लगेगा। मेरिट के बाद सभी का स्किल टेस्ट होएगा, फिर ला के इनको मेरिट लगेगा। इन दोनों का मिलके एक मेरिट लगेगा। मेरिट में जो पास होएगा उनका फिर मेडिकल होगा। अच्छा, कोरियन लैंग्वेज ये सबसे बड़ा रुकावट कह लें इस सारे मामलात में है या स्किल टेस्ट भी मुश्किल होता है? ये स्किल टेस्ट मुश्किल नहीं होता, सब में मेन टेस्ट यही होता है जो टेस्ट होता है ना, जो KTS ये अच्छा। मुश्किल होता है, जो रिटन टेस्ट जिसे कह लें। हाँ, कोरियन लैंग्वेज हाँ, ये KTS लैंग्वेज जो है। हाँ जी। तो स्किल टेस्ट में आप का मतलब कोई सुना हो या जी। आपका तजर्बा हो कि किस नवैयत का वो होता है? उसमें आपका होता है जो कह रहे हैं, एक इंटरव्यू होता है, साबित हो गए तो कहते हैं उसे तारुफ। तो कुछ सवाल होते हैं आपके काम के रिलेटेड, वो पूछते हैं। एक आपकी स्किल का होता है, यानी आप तो बस यही होते हैं, 3-4 ऑप्शन उसमें होते हैं। चलें, तो बाकी आप पर उम्मीद हैं कोरिया जाने में? कब तक एक्सपेक्टेड है? मतलब ये अभी जैसे आपने बताया कि जनवरी फरवरी में एडवर्टाइजमेंट्स आई, उसके बाद टेस्ट हुए, आपने बताया कि 1 महीना पहले आपने टेस्ट दिया है, तो आगे फर्दर अभी स्किल टेस्ट होना है आपका, तो उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज हैं और कितना टाइम लग जाएगा एक्सपेक्टेड? 20 नवंबर को है, 20 नवंबर को स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट के बाद 8-10 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल मेरिट लग जाती है। उसके बाद इसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपका मेडिकल लेके रोस्टर होता है, रोस्टर फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, यही OEC के दफ्तर ही। फिर आपकी यहाँ से सेंडिंग होती है कोरिया में। अच्छा। कोरिया में फार्म जब सेंडिंग हो जाए तो फिर वहाँ पर जो मालिकान है, जब अजरा होते हैं, वीजे आते हैं, फिर आपकी उम्मीद होती है, कागज उनके पास चले जाते हैं, फिर उम्मीद होती है। मतलब एक एवरेज ये जैसे अगर आपका कोई जानने वाला अजीज, क्यों आपने कहाँ से सुना था ये टेस्ट के बारे में? हमारे गांव के हमारे अजीज हाँ, कदम तो उनसे आपने मतलब आपको उन्होंने कोई एक्सपेक्टेड बताया होगा कि साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है? साल 2 साल लग जाते हैं। साल 2 साल इसका दुरानिया भी 2 साल है। 2 साल का जरा होने के बाद ना, जब आपकी सेंडिंग हो जाती है ना, उसके बाद 2 साल आपके पास होते हैं। अगर 2 साल से आपका ज्यादा हो जाए टाइम तो आप एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, वो आपका जो सारा प्रोसीजर था टेस्ट, स्किल टेस्ट, कुरानदाजी का वो दरखास्त दोबारा आपने एक नए सिरे से देनी। और ये फीस कितनी आपने बताई थी? 1000 रुपया फीस के साथ होती है इसका। 1000 रुपया। इसमें कोई एजेंट वाले मामला नहीं होते, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, नहीं लेना होता है। तो ये G2G एक प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है लोगों के लिए, फ्री मतलब ये एक वो अपॉर्चुनिटी है। जैसे लोग अभी यूरोप में जाना चाहते हैं तो वो 25 से 30 लाख, 35 लाख, 50-50 लाख तक खर्चा करते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। जी उसी तरह इस तरह यही कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट है KLT। चलें, बहुत शुक्रिया जी आप हमारे साथ। इसके अलावा इसका जो एक मुकम्मल प्रोसीजर है, जैसा भाई ने बताया कि जनवरी फरवरी में ये इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद आपका फर्दर फॉर्मेलिटी स्टार्ट होती हैं। अगर आप इतने लकी हैं कि आपका जो है उसमें नाम आ जाता है लकी ड्रा में, तो आगे आप लैंग्वेज टेस्ट और स्किल टेस्ट और फर्दर फॉर्मेलिटीज़ की तरफ जाएंगे। अदरवाइज आपको पहले इवेंट से ही विदड्रॉ होना पड़ेगा। तो आपने कहीं भी पहुंचना है, आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत के बगैर
आप कहीं नहीं जा सकते। और जैसा भाई ने बताया है अभी कि ये एक प्योरली मेरिट बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पर आपको मेहनत करके ही आगे आना है और कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।